कराची के किसी मस्जिद को, किसी माई के दाल को जरूरत नहीं कि हाथ लगाए। जब तक हम जिंदा हैं किसी मस्जिद के एक ईंट को गिरने नहीं देंगे। मस्जिद तक पहुंचने के लिए जमीयत के अबाबिलों के सरों से गुजरना होगा। हम मस्जिद की चौकीदारी करेंगे। अगर मस्जिद सलामत नहीं रही तो तुम्हारे ओहदे भी सलामत नहीं रहेंगे, तुम्हारे दफ्तर भी सलामत नहीं रहेंगे। अगर मस्जिदें सलामत नहीं रही तो तुम्हारे ओहदे भी सलामत नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हारे दफातर सलामत रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कराची में मुतहर्रिक नजर आ रही है और मामला है कराची के अंदर गैर कानूनी तजावजात का। गैर कानूनी तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ मिलाकर इलीगली जो इंक्रोच की गई है लैंड, वहां पर जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक वाजे और क्लियर कट लाइन दे रखी है। और अगर नस्ला टावर का मामला हो या जजोरी हाइट्स का, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर हिदायत दे रखी है कि जितनी भी बड़ी इमारतें हों, जितने भी लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो, जो भी हालात हो, इन इमारतों को गिरा दिया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी तामीरात है। लेकिन अब जो मामला है ये इंतहाई संगीन और इंतहाई सीरियस है क्योंकि इसके अंदर एक मजहबी सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। और इससे पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है और वो वीडियो है जमीयत उलमा इस्लाम फे के कराची चैप्टर के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो की, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों को गिराने की कोशिश की गई तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये सारा मामला क्या है, तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसकी क्या तफसीलात है वो आपको बताएंगे। गुज़श्ता समात हुई है जिसमें मदीना मस्जिद को गिराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट लाइन ली है। अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे कराची चैप्टर क्या समझता है सारे मामले पर, कानूनी माहिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, साथ साथ जो जय्यद उलमा कराम है जिनके ऊपर तमाम मसालिक के लोग इत्तफाक करते हैं, वो इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं। और आखिर में सियासत.pk ने एक अवामी सर्वे करवाया है जिसमें आम अवाम के सेंटीमेंट को सामने रखते हुए उनकी राय को वैल्यू दी गई है कि आम लोग इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। वीडियो आपने मिस नहीं करनी, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। 27 दिसंबर को बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेती है और मामला यह था कि किडनी हिल पार्क, किडनी शेप्ड हिल एरिया, जिसे 1960 में पार्क नामजद किया गया था और वाज़ेह तौर पर वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक मैप में जो मास्टर प्लान था कराची का, उसमें एक पार्क डिक्लेयर किया गया था। वहां पर गैर कानूनी तामीरात का मामला था और इसके साथ साथ कुछ और भी सेटलमेंट्स 2006 में हो चुकी थी कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दरमियान और वहां पर जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उनके दरमियान, और इस जमीन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया था। यानी 20 एकड़ जमीन कराची की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी ताकि इन्होंने पार्क वहां पर बनाना है, और 40 एकड़ वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी कोऑपरेशन हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, उसे दिया गया था। लेकिन मामला यह है कि जो जगह पार्क के लिए मुख्तस की गई थी वहां पर गैर कानूनी तामीरात हुई हैं जिनमें एक अल-फतह मस्जिद भी शामिल है। अब उस अल-फतह मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लाइन ली है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि अल-फतह मस्जिद को वहां से डिमोलिश किया जाए और उसे किसी और जगह पर तामीर किया जाए, क्योंकि इस्लाम कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इल्लीगल जगह पर गैर कानूनी तौर पर कोई भी मस्जिद वहां पर तामीर की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो मसाजिद को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर हैं ख्वाजा शम साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जहां पर अल-फतह मस्जिद तामीर की गई है किडनी हिल पार्क में, बुनियादी तौर पर यह जगह उन्होंने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से ली थी और इसलिए यह उनका जायज हक बनता है कि ये वहां पर मस्जिद तामीर करते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि केएमसी के पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी को जमीन अलॉट करे और वो वहां पर मस्जिद तामीर कर ले, इसलिए वाज़ेह तौर पर वहां से मस्जिद डिमोलिश करें, उसे गिराया जाए। लेकिन जब आज हमने कारी उस्मान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे चैप्टर के बहुत ही मुतहर्रिक कारकुन हैं और वहां पर एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, जब उनसे हमने अल-फतह मस्जिद के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की कि सुप्रीम कोर्ट को 28 दिसंबर का डिसीजन है लेकिन अल-फतह मस्जिद को तो आज से 6 माह पहले गिरा दिया गया है। आप खुद सुनिए। अब की अल-फतह मस्जिद दुनिया में है ही नहीं, उसको गिरा दिया है, 6 माह पहले गिराया है। लोग फर्श पे नमाज पढ़ते थे, फिर उसको फर्श को भी उखेड़ के अब बिल्कुल मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ढेर पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इस हाल में भी 6 माह से मुसलसल नमाजें हो रही हैं लेकिन मस्जिद छपरा मपरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शहीद कर दी गई है। आज से 6 माह पहले ऐलान उसका भी हुआ है। और अब दूसरा मामला है जो तारिक रोड है उससे मुतसिल एक पार्क के लिए जगह मुख्तस की गई है जहां पर अल-मदीना मस्जिद जो कि 5 फ्लोर्स
5 मंजिला मस्जिद है वहां पर तामीर की गई है और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उसे भी डिमोलिश किया जाए। लेकिन सारा मामला क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि वहां पर मस्जिद को गिराने के अहकाम जारी किए जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सारा मामला आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मदीना मस्जिद बनाई गई है, तारिक रोड से मुतसिल एक जगह है जो कि 1100 स्क्वायर यार्ड पर वो जगह है जो कि पार्क के लिए मुख्तस की गई है और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करे ताकि उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नाराजगी का इजहार किया और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की कि यह डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद को हटाए और 1 हफ्ते में वहां पर पार्क की जगह बनाए और तमाम तजावजात को खत्म करके पार्क के लिए उस जगह को फ्री करे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे क्योंकि बड़ा संगीन मामला था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वो 28 दिसंबर के फैसले में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर कानूनी तामीरात को, खास तौर पर मसाजिद को या फिर जो कब्रिस्तान बनाए गए हैं या मज़ारात बनाए गए हैं, उन्हें वहां से खत्म किया जाए। उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे और फैसले को तब्दील करे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट को मस्जिद के लिए कोई अल्टरनेट जमीन अलाउ करनी चाहिए थी या कर सकती है, हमने खुद उस पार्क को देखा है। साथ साथ मुअज़्ज़ज़ जज काजी अमीन अहमद ने कहा कि मज़ाहिब को लैंड ग्रैबिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कि मस्जिदों को असल में बुनियादी तौर पर लैंड ग्रैबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जगह पर जाते हैं, वहां पर जाकर मस्जिद तामीर कर लेते हैं और उसके बाद उस लैंड पर कब्जा कर लेते हैं। जब यही मामला हमने जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारी उस्मान साहब के सामने रखा तो उनकी क्या राय थी वो आप सुन लें। ये जमीन इस वक्त जो है ये तहत सरात से लेके अर्श मुअल्ला तक ये सारी की सारी मस्जिद का हिस्सा है। ये एक शरई मसला है, इसको कोई जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जबर होगा, जबर के सामने पूरा अहले कराची खड़ा होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के लिए जमीन दे, बट फिर भी मैं जोर देता हूं कि आप 28 दिसंबर के फैसले पर गौर करें क्योंकि इसमें मजहबी सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि वहां की जो सिंध गवर्नमेंट है उनको अहकाम जारी करें कि जब तक मस्जिद के लिए दूसरी जगह ना हो तब तक मस्जिद ना गिराई जाए। ये बड़े एक वैलिड आर्ग्यूमेंट लगा सुप्रीम कोर्ट का कि तब तक मस्जिद को ना गिराया जाए जब तक अल्टरनेट मस्जिद उन्हें वहां के रेजिडेंट्स के लिए, वहां के लोगों के लिए ना प्रोवाइड किए जाए। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के लीडर का क्या कहना था वो सुन लें आप। पार्क नहीं, मस्जिद चाहिए, मस्जिद बनी हुई है। लिहाजा पार्क जो है किसी और जगह बनाए। पार्क की अब ये कहते हैं कि मस्जिद कहीं और लेकर जाएं तो ये मुसलमान नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाज़ेह तौर पर अटॉर्नी जनरल को कहा कि हम अपना फैसला वापस नहीं ले सकते, फिर प्रोसीडिंग्स का क्या फायदा अगर हम अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लें तो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने 28 दिसंबर के फैसले को, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की है कि मसाजिद को डिमोलिश किया जाए इन गैर कानूनी इल्लीगल जगहों पर जहां पर ये तामीर की गई हैं, हम फैसला वापस नहीं ले सकते। लेकिन इस फैसले को जो रियासत आज़ाद हैं, जो इस्लामाबाद के इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, उनकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर वो आप सुन लीजिए। अगर कोई चीज किसी और पर्पस के लिए अलॉटेड है तो उसको मस्जिद में नहीं किया जा सकता। इस पे अहादीस मुबारका भी मौजूद है। अगर आप किसी कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाते हैं तो वहाँ पे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। तो मेरी जाती राय में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जिस पैराए में उन्होंने किया है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। वाज़ेह तौर पर रियासत आजाद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक के जो हकाइक सामने आए हैं उनके मुताबिक बिल्कुल ठीक है और अगर किसी ने एनओसी लिया हुआ है तो वो फैक्ट्स और हैं जिनके ऊपर अपील में वो जाकर अपने फैसले को, अपनी बात को वो साबित कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस अमीन जो कि उस बेंच का हिस्सा थे, एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कब्जा करके जमीन पर मस्जिद बनाना कोई मजहबी काम नहीं है, इसकी इजाजत नहीं देते। अगर मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। और उसके बाद 3 हफ्तों के लिए इस समात को एडजॉर्न कर दिया गया है और 3 हफ्तों के बाद इसके ऊपर मजीद बातचीत होगी। लेकिन वाज़ेह तौर पर जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के लीडर हैं कारी उस्मान साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे एनओसीज हैं, हमारे पास काफ़ी सारे सबूत हैं, हमने बाकायदा नक्शा बनवाकर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। इसके ऊपर जो माहिर कानून है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो सदर रह चुके हैं रियासत आज़ाद साहब, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। लेकिन तो सरिता सामने सोशल मीडिया पे सुना या आपके जबानी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे फैसला किया है कि वो किसी और पर्पस के लिए अलाटेड था।
اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور اگر اس کے کنٹری کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس۔ یہ تو واضح طور پر ماہر قانون اور جمعیت علماء اسلام فے کا سٹانس ہے، لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کے جید علماء کرام ہیں، جس میں تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ایک واضح سٹانس لیا اور بہت ہی واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ مساجد بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست یہ کام نہیں کرے گی تو اس کے بعد جو جگہ پارک کے لیے مختص کی گئی ہو، یہ جو پبلک انٹرسٹ کے لیے جو جگہ ہو، وہاں پر مساجد تعمیر کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی طریقہ یہ غلط نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے کیا کہا وہ سن لیجیے۔ تو جب حکومت کوتاہی کر رہی ہے اپنے اس فریضے میں، تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر؟ اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ہی صحیح، وہاں پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے۔ اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مسجدیں بنائیں۔ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے، اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے۔ اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں، ہسپتالوں کی جگہ پہ، اسکولوں کی جگہ پہ۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اس حکومت کا کام ہے، جب حکومت نہ بنائے تو ازرو شریعت مسلمان مل کے جگہ تلاش کرے مسجد کی، وہاں مسجد بنائے۔ وہ اگر وہ قبضے کی بھی بنا لیں، ان کو ہم کہیں گے غاصب۔ مسجد کی زمین اگر کسی نے قبضہ کی ہے وہ غاصب ہوں گے، لیکن ان غاصبوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مالک، مثال کے طور پہ آپ مالک ہیں، میں مالک ہوں، وہ ان کو پابند کیا جائے گا۔ وہ پازرو شریعت پابند ہے کہ وہ مالک کو اس کی قیمت ادا کریں۔ اس کے اوپر سیاست.pk نے ایک عوامی سروے کروایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کافی سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لوگوں نے حصہ ڈالا، لیکن کچھ ایک لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ فائزہ خان لکھتی ہیں کتنی مساجد کو قانونی کرو گے؟ یہ تو پورا قبضہ گروپ ہے، ایک کے بعد ایک، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری غیر قانونی مسجد ہے تو نہیں جناب، یہ سلسلہ تو مستقبل بعد میں بھی، یعنی یہ مسئلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ عمر ستی لکھتے ہیں جو مسجد بن گئی اس کو نہ گرایا جائے، اور اس کو بنے ہوئے بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ جو غیر قانونی جگہ پر بنانے کی اجازت دیتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ غیر قانونی تعمیرات میں ادارے میں موجود اجازت دینے والے، اور جب بن رہی ہے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یعنی اس وقت ایڈمنسٹریشن کدھر تھی جب غیر قانونی طور پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں محمد عاشق لکھتے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قانونی بھی کر سکتی ہے، غیر قانونی بھی کر سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ رانا محمد سرور لکھتے ہیں یہی تو بات ہے کہ سب سے پہلے تو ان آفیسرز کے گھر گرائے جائیں اور بعد میں ان کو الٹا لٹکایا جائے، جو پہلے روکنے کے بجائے بعد میں آ کر یعنی وہ معاملات چلاتے ہیں اور بعد میں آ کر کہتے ہیں یہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں چودھری فرحان راجپوت لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ علماء کرام سے اس بارے میں رائے لیتی، پھر کوئی آرڈر جاری کرتی، ایسے ہی فضول میں ملک میں انارکی پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ ملک حسن لکھتے ہیں علماء آگے بڑھیں اور فتویٰ دیں دین کے، اگر غلط ہوا ہے اور مسجد غیر قانونی ہے تو اگر مگر نہ کریں، اور قانونی ہے تو بھی ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو مثال بنائیں، لیکن مسئلہ کو اس میں شامل نہ کریں۔ ثانی لکھتے ہیں حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ نسلہ سنتے کان پک گئے، نسلہ ٹاور کا ذکر کر رہی ہیں، اسے ابھی تک مکمل گرایا نہیں جا سکا، مگر مدینہ مسجد کو شہید کرنے میں اتنی اجلت پسندی آخر کیوں کی جا رہی ہے جبکہ مسجد باقاعدہ طور پر NOC لے کر بنائی گئی ہے، لیگل ورک بھی مکمل ہے، مگر ریاست مدینہ میں مسجد اور انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ شاید ریاست مدینہ میں مسجد بنانا بہت ایک مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو آخری سوال پوچھا گیا قاری عثمان صاحب سے کہ آخر اس کا راستہ کیا ہے، کیا باقی جید علماء کرام اس میں شامل ہو جائیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی وہ سن لیجئے، ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ ہم مسلمانوں کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو دعوت فکر دیتے ہیں، وہ جمع ہو بیٹھیں، اگر وہ شہری طور پہ اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں تو نکالیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔